Hello everyone, myself Himanshu Papreja and I welcome you to our official YouTube channel. So हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या देखा था? स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट, और अब हम क्या देखने वाले हैं? नॉन स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट। तो डिफरेंस क्या है बेटा नॉन स्टोइक्योमेट्री में डिफेक्ट के अंदर? देखो बेटा, स्टोइक्योमेट्री हमें यह बताता था कि कटायन और अनायन क्या है? इक्वल। जितने नंबर ऑफ कटायन है उतने ही नंबर ऑफ क्या है? अनायन। यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही क्या प्रेजेंट है? नेगेटिव चार्ज। लेकिन अब रेशो उनका क्या हो जाने वाला है? चेंज हो जाने वाला है। यहां पर कटायन और अनायन इक्वल नहीं होंगे। इससे पहले हमने जितने भी एग्जांपल देखे हैं सब में अनायन और कटायन की रेशो हमने क्या रखी थी? इक्वल रखी थी। लेकिन अब वो इक्वल नहीं होगी। तो मैं अगर इसका एग्जांपल लूं तो आपने पहले FeO सुना होगा, लेकिन अब जो डिफेक्ट यहां अराइज हो रहा है उसमें क्या होगा? यहां पर पहले देखो, यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1, दोनों की रेशो क्या है? सेम। अगर मैं बोलूं 1 कटायन है तो उसके बराबर में 1 ही क्या है? अनायन है ना। लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा? 0.95O। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि कटायन और अनायन इक्वल नहीं है। लेकिन अगर इसकी बात करूं तो कटायन और अनायन क्या थे बेटा? पहले इक्वल थे। यानी कि डिफेक्ट से पहले कटायन और अनायन थे इक्वल, लेकिन जैसे ही डिफेक्ट हुआ कटायन और अनायन क्या हो गए? अनइक्वल हो गए, जैसा कि तुम देख भी पा रहे हो। अगर सिंपली मैं बोलूं परसेंटेज की फॉर्म के अंदर तो वो भी सिंपल है। देखो, अगर ये 95% बोल दिया मैंने, ठीक है, 5% क्या आ गई बेटा? इसके अंदर वैकेंसीज क्रिएट हो गई। इसकी बात करूं तो 100% ही क्या है बेटा? एटम प्रेजेंट है। एज सिंपल एज दैट। सो इसको जरा मैं डेफिनेशन की फॉर्म में लिख लेता हूं और फिर चलते हैं उस टॉपिक पर जो एक्चुअल में पूछा जाता है, जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। नॉन स्टोइक्योमेट्री के बारे में लिखते हैं। व्हेन रेशियो ऑफ anion and cation is different, known as non-stoichiometric defect। या फिर अगर मैं इसको डेफिनेशन के टर्म में लिखूं तो मैं एक और तरह से लिख सकता हूं। when ratio of anion and cation is different such that its stoichiometry get change। ये भी थोड़ी सी अच्छी डेफिनेशन बन जाएगी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, is different such that its stoichiometry या फिर molecular formula get change, known as stoichiometry effect। देखो बेटा, ये थी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन। अगर मैं नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करूं तो उसको ऐसे कर सकता हूं। देखो बेटा, अब यहां पर क्या होने वाला है? कटायन और अनायन की अगर मैं बात करूं तो देखना बेटा, दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस हो सकता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा है यहां पर मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। अब देखो, जो ये दोनों डिफेक्ट्स यहां पर है, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट, ये कहीं ना कहीं कुछ बताना चाह रहा है। एक बताया कि मेटल एक्सेस में है। अब हमको पता है कि मेटल होते ही कौन से हैं? जो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे उसको क्या बोलते हैं बेटा? मेटल। सपोज कर लो Na ने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बन जाएगा? ये Na+, और ये इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया है तो इस पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव, राइट। मेटल ही क्या होते हैं? ऑलवेज कटायन होते हैं। सो सिंपल से वर्ड में बोल दूं मैं, मेटल एक्सेस का मतलब क्या हो गया? ये कटायन एक्सेस के अंदर है, राइट। व्हेन कटायन इज इन एक्सेस मतलब कि कटायन ज्यादा हो गए अनायन से, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मेटल डेफिशिएंट की मैं बात करता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि यहां पर अनायन ज्यादा है, डेफिशिएंट मतलब कम हो जाना। इसका मतलब अनायन ज्यादा है किससे? कटायन से। तो इसे क्या बोल देंगे हम? मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। अब इन दोनों को वन बाय वन हम पढ़ने वाले हैं।
तो मेटल डेफिशिएंट के अंदर दो चीजें आती हैं, उसको जरा देख लेते हैं। और वो दो डिफेक्ट आते हैं यहां पर। सबसे पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी एंड ड्यू टू cation occupies interstitial site। देखो बेटा सिंपल सी बात है, कटायन को ज्यादा करने के दो तरीके हैं, या तो अनायन को बाहर निकाल दो या फिर एक्स्ट्रा कटायन को ले लो। सिंपल सी बात है। अरे भाई अगर नेगेटिव चार्ज को बढ़ाना है तो हमारे पास, अगर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाना है तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो नेगेटिव को निकाल दो या पॉजिटिव और ज्यादा बढ़ा लो। दोनों ही केसेस क्या है, सही है। तो देखते हैं सबसे पहले हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देखो फर्स्ट पॉइंट है यहां पर बाय अनायनिक वैकेंसी। देखो अनायनिक वैकेंसी से इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं। देखो यहां पर मैंने लिया ए बी का एग्जांपल। मान लो सारे ए पर पॉजिटिव चार्ज है, राइट, और सारे बी पे चार्ज है नेगेटिव। अभी आप देख रहे हो कि जितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है दोनों के दोनों ही क्या है, बराबर है। और डिफेक्ट क्लियर है कि मुझे अनायन को क्या करना है, बाहर निकालना है, वैकेंसी क्रिएट करनी है। तो कोई भी अनायन जो तुम्हें पसंद आए, कोई भी, मैंने इसको निकाल लिया यहां से, सपोज कर लो, तो यहां पर क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो जब यहां से अनायन निकल कर चला गया बाहर, तो इसे क्या बोल दिया, अनायनिक वैकेंसी, यानी कि नेगेटिव चार्ज निकल कर चला गया बाहर। अब देखो सिमिलर एग्जांपल लेता हूं मैं NaCl के लिए। अब तुम सब जानते हो कि Na पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज, मैंने बोला यहां से क्लोरीन कहीं से भी निकल सकता है, यहां से अगर क्लोरीन निकलकर बाहर चला गया तो क्या बन गई बेटा, अनायनिक वैकेंसी। लेकिन एक गड़बड़ यहां पर यह हो गई कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर बैलेंस नहीं होंगे तो बेटा उस टाइम पे आपका एलिमेंट स्टेबल नहीं हो सकता। देखो मैंने बोला अगर कहीं पर बहुत सारी अनायनिक वैकेंसी हो गई तो सब जगह पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। इस बोर्ड पे अगर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होते, अरे एवोगैड्रो नंबर होते बहुत सारे, तो यहां पर क्या होता कि जैसे हाथ लगाता मुझे बहुत जोर की करंट लगने वाला था, लेकिन इन एक्चुअल ऐसे पड़े पड़े किसी मेटल से हमें करंट नहीं लगता। और वो क्यों नहीं लगता, क्योंकि बेटा इसको बैलेंस कर लिया जाता है। इसको बैलेंस कौन करेगा, यहां पर आ जाएगा बेटा एक इलेक्ट्रॉन, और उससे क्या हो जाएगा, चार्ज बैलेंस हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा नहीं है कि पूरी वैकेंसी को कवर कर दे, नहीं 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 नहीं, नहीं। उसने सिर्फ इतना सा काम कर दिया कि चार्ज को बैलेंस कर दिया। कहां छोटू सा इलेक्ट्रॉन और कहां इतना बड़ा एटम, तो इसने क्या कर दिया, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देकर चार्ज को बैलेंस कर दिया। तो जरा इसको हम पढ़ते हैं वर्डिंग्स के अंदर और फिर समझेंगे कि हुआ कैसे, है ना, ये निकल कर कैसे गया, उसके लिए भी तो कोई तरीका होना चाहिए। देखो बेटा, व्हेन अनायन इज, नहीं इसको थोड़ा सा अच्छा सा लिखते हैं, द डिफेक्ट इन विच anion is missing from leucite। anion मिस हुआ leucite से, तो यहां क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी, which create a vacancy in which electron is trapped, known as also known as F center defect। अब ये F center क्या होता है बेटा, ये होता है Furban center।
इस फर्बन सेंटर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा कलर सेंटर। ये कलर प्रॉपर्टी दिखाने वाला है, यहां पर ये बोलने वाला है। और एफ सेंटर बेचारा इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी बार आ चुका है, ये आ चुका है 2013 में, 14 में, 15 के अंदर और 17 के अंदर। डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ एफ सेंटर बता दो 1 मार्क का, तुमने सिर्फ इतना सा लिखना है और वहां पर आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे, राइट। अब देखो ये बात तो हमें समझ आ गई कि ये क्या दिखाता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एफ सेंटर, यानी कि फर्बन्स सेंटर दिखाता है। अब आपको पता है कि कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पर आएगा तो वो क्या दिखाएगा? करंट प्रॉपर्टी तो दिखाने वाला है और ऊपर से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी दिखाने वाला है। तो जरा ध्यान से देखते हैं इसको। मैंने यहां पर लिखा एक इलेक्ट्रॉन जो यहां पर है। पहले तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन आया कहां से, इसको भी देख लेते हैं। देखो मैंने क्या करा, सोडियम को हीट किया। जब सोडियम को हीट करते हैं तो उसमें से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर, राइट। और क्या बन गया यहां पर? सोडियम प्लस आयन। सिंपल सी बात है ये। अब देखो जैसे ही, देखो यहां पर एक Cl था पहले, अच्छा वाला Cl यहां पर रहा करता था एक जमाने में, लेकिन जैसे ही ये वेपर्स बने, ये किसने क्या करा? इस पे अटैक कर लिया और यहां से Cl को लेकर भाग गया और यहां से बाहर निकल गया NaCl। ये वाला Na और ये वाला Na, ये Cl लेकर भाग गया। तो जब ये Cl को लेकर भाग गया यहां पर, तो क्या क्रिएट हो जाएगी बेटा? यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है। अब देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को तो खींच ही लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? यहां पर पकड़ा गया, ट्रैप हो गया। ये समझ लो कि Na और इलेक्ट्रॉन दो दोस्त थे, वो आए थे, ठीक है, Cl के पास, और Na क्या करा? Cl को भगा कर ले गया। लेकिन फर्स्ट कौन गया वहां पर बेचारा? इलेक्ट्रॉन। इसके साथ तो बहुत बुरी बनेगी, छोटा सा है, पकड़ा गया यहां पर। सो ये क्या हो गया? यहां पर ट्रैप हो गया। तो इससे क्या समझ आया कि बेटा किसके बट्टे में टांग भी नहीं हटानी चाहिए। और ये भी समझ आया कि जब मैं सोडियम को हीट करता हूं NaCl के साथ, तो सोडियम वेपर्स क्या करते हैं बेटा? Cl को लेकर यहां से चले जाते हैं। सो ये वाली बात तो आपको समझ यहां पर आ गई होगी। तो देखते हैं एक बार इलेक्ट्रॉन ने क्या सा रिएक्ट करा, इलेक्ट्रॉन कलर क्यों दिखाता है उसके बाद। और इसको आपने लिखना भी है और अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, क्योंकि इसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जरा ध्यान से हम इसको देखने वाले हैं। अब होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट डल रही है, इसने लाइट को करा एब्जॉर्ब, और ये लाइट कौन सी थी? ये लाइट थी व्हाइट कलर की, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन को वापस ये एमिट करता है तो उसको कलर देता है। यहां पर कलर दिया इसने बेटा येलो कलर। क्या कलर दिया बेटा इसने? येलो कलर रिफ्लेक्ट किया, जिसकी वजह से कलर ये दिखते हैं। अब हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन लाइट को क्या करा? एब्जॉर्ब करा। जब एब्जॉर्ब करा तो हाई एनर्जी के अंदर गया, वापस एमिट करके वापस जब ये लाइट को वापस छोड़ता है तो क्या देता है बेटा? यहां पर कलर। बिल्कुल वैसे ही जैसे सपोज कर लो कि सामने से लाइट आ रही है, तुम लाइट मत मानो, ये मानो कि बारिश हो रही है। तुमने क्या करा? बाल्टी भर ली उसमें से, है ना। अब तुम जहां पर भी फेंकोगे तो वहां पर ही पानी फेंक सकते हो। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन ने क्या करा? अपने ही जो लाइट को क्या कर लिया? इसने एब्जॉर्ब कर लिया, बाल्टी के अंदर भर लिया और वापस फेंक सकता है अलग तरह का कलर। और वो कलर डिपेंड करता है बेटा मेटल के ऊपर। जैसे सोडियम है तो उसने कौन सा कलर दिखाया? येलो कलर दिखाया। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लेना, ये आएगा ही आएगा एग्जाम के अंदर। देखो बेटा, तो मैं इसको बोलता हूं लीना की, सुना होगा तुमने, वही चीज मैंने यहां पर लिख ली। अब देखो अगर लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम होगा, पहले तो इलेक्ट्रॉन आएंगे कैसे? सिंपल सी बात है, अगर LiCl होता तो मैं किसके साथ हीट करता? लिथियम के साथ। अगर NaCl है तो मैंने हीट किससे किया? Na वेपर्स के साथ। अगर K होता तो मैं हीट किससे करता? K प्लस के साथ। आई मीन टू से K के साथ करता, प्लस तो अपने आप ही बन जाता। सो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो ये वाला जो टॉपिक है पर्टिकुलरली, ये तुम सोच भी नहीं सकते कितनी बार आ चुका है। ये 17 में आ चुका है, 16 में भी आ चुका है, और इसके अलावा 2008 में, 2012 के अंदर ये बहुत बार पूछा जा चुका है टॉपिक। तो ध्यान से इसको जरा मार्क कर लेना, कौन सा सिर्फ लिथियम वाला ही आया बार बार। अब देखो मैं यहां ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से पढ़ लेना इसको। P Y N V। देखो मैंने बोला तुमसे पढ़ लो, ये है वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने? पढ़ लो, ये है वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये P से बोले तो P से कलर आएगा पिंक, Y से येलो और V से वॉलेट कलर आने वाला है। तो इसको जरा लिख लेना नोट के अंदर। तो अपना लिथियम क्या कलर देता है बेटा? लिथियम कलर देता है पिंक, और वाई कलर क्या हमारा जो सोडियम है वो कलर क्या देता है बेटा? येलो। सोडियम की बात करूं तो कलर क्या देता है? वॉलेट। और ये तीनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन क्या आया था जरा उसको भी लिख लो। वाई क्वेश्चन था हमारा, इसको आप लिख चुके होंगे।
मैं अब कर देता हूं। देखो क्वेश्चन है तुम्हारे पास, वाई लिथियम क्लोराइड give pink color when heated with lithium vapor। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, या सिर्फ ये भी आ सकता है कि वाई लिथियम क्लोराइड गिव पिंक कलर आफ्टर डिफेक्ट, ऐसा भी आ सकता है। या फिर ऐसा भी आ सकता है, वाई आफ्टर सम टाइम लिथियम स्टार्ट गिविंग पिंक कलर। तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। कोई भी क्वेश्चन आंसर तो आपका सेम ही रहेगा। और आंसर क्या रहेगा, देखो अब ये सारा आंसर यहां में लिखना है। लिखो बिकॉज इन LiCl anion is missing from lattice site which is occupied by electron, या फिर in which, वो भी जो थोड़ा ज्यादा अच्छा है, in which electron is trapped, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बेचारा फंस गया जिस जाल के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया, नोन एज एफ सेंटर। इसको क्या बोल देते हैं बेटा, एफ सेंटर। एंड these electron absorb light कहां से, विजिबल रीजन से। ऐसी रीजन बेटा जहां से जो हमें दिख सकती है। एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम विजिबल रीजन एंड re-emit it. That's why it shows pink color। देखो बेटा, एक आंसर तो मैंने आपको ये दिया। देखो इतना मुश्किल आंसर नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन मैंने लिख दी, एफ सेंटर के, ज्यादा कुछ नहीं करा। एक आंसर और क्या दे सकते हो, सिर्फ सिंपल सा आंसर, ड्यू टू एफ सेंटर इट शो कलर प्रॉपर्टी, खत्म। और ये आंसर में आपको लगता है नंबर कट जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बोर्ड की तरफ से ये भी आंसर की के अंदर यही आता है, तो तुम इतना भी लिख सकते हो, सिर्फ ड्यू टू एफ सेंटर इट शोज कलर प्रॉपर्टी। या फिर एफ सेंटर की मैंने पूरी डेफिनेशन लिखी, उसके बाद क्या लिखा, एंड दीज इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम विजिबल रीजन and re-emit it, that's why it shows pink color, या that's why imparts pink color। so ये वाला पॉइंट तो आपको समझ आ गया होगा। और अगेन मैं बता चुका हूं कि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। कितने बार पूछा जा चुका है, देखो बेटा इतने सारे ईयर्स के अंदर पूछा जा चुका है सिर्फ ये सिंपल सा क्वेश्चन। तो ये बोर्ड्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। और सिमिलर क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि लिथियम येलो कलर क्यों दिखाता है, सोडियम पोटेशियम जो होता है, आई मीन टू से सोडियम येलो कलर क्यों दिखाता है, और पोटेशियम आपका वॉलेट कलर क्यों दिखाता है। सो इस टॉपिक को जरा ध्यान से आप नोट कर लीजिए। मैं साइड हो जाता हूं, तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। जो है बाय एक्स्ट्रा कटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। देखो बेटा, आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि यहां पर एक्स्ट्रा कटायन आ जाएगा। वापस मैं एग्जांपल लेता हूं। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। देखो बेटा, अब यहां पर क्या होने वाला है, अब नाम से क्लियर हो रहा है, एक्स्ट्रा कटायन, एक कटायन और आने वाला है। मैंने बोला ऐसा ही कोई कटायन जैसा कि ए है, ये क्या आ जाएगा बेटा, कहीं और से। ऐसा ही कोई कटायन क्या आ जाएगा, ए प्लस कहीं से उठाकर यहां के इसके बीच में आ जाएगा। सो इंटरस्टिशियल साइट पर कौन आ गया, कटायन आ गया। तो इसे क्या बोलते हैं, बाय एक्स्ट्रा कटायन एट इंटरस्टिशियल साइट, ए यहां पर आ गया। लेकिन आपने एक बात ऑब्जर्व करी, यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए, ज्यादा। कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव तो ज्यादा हो ही नहीं सकते, राइट। बात ये नहीं है कि कटायन अनायन,
कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो आए उसके चार्ज को ओवरऑल बैलेंस करने के लिए। अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लगाया तो मैं नेगेटिव नहीं लगा रहा हूं, अनायन नहीं लगा रहा हूं, और अनायन आ भी नहीं सकता क्योंकि अनायन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो वो वैसे भी नहीं आ सकता। इसलिए यहां पर कौन आ जाएगा, बगल में ही इलेक्ट्रॉन को ले आएंगे। और ऐसा क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। एक एग्जांपल इसका लेते हैं हम, उस एग्जांपल को देखिए जरा। और यही एग्जांपल 2016 के अंदर तो पूछा ही गया था और हर जगह पर एनसीईआरटी में भी यही एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल पर्टिकुलरली जो एग्जांपल बता रहा हूं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ZnO ZnO देखो बेटा, Zn पे +2 ऑक्सीजन पे -2। देखो जब मैंने इनको यहां पर जोड़ दिया तो उस टाइम पे अब हमें चाहिए एक एक्स्ट्रा Zn, तो वो कहां से आएगा बेटा, जो एक और क्रिस्टल था मैंने उसको क्या करा, यहां से हीट किया, या फिर कोई भी क्रिस्टल इसी का ही पार्ट हो चाहे, तो जब मैं उसको वहां से हीट कर रहा हूं तो हीट करने से क्या हुआ बेटा, देखो इस जगह पर Zn तो अलग हुआ ही, Zn2+, ठीक है, और साथ में बाहर निकल रहा है यहां से हाफ ऑफ O2, ठीक है। तुम बैलेंसिंग चाहो तो कर लो, इसको 2Zn करके इसको 2Zn लिख लो यहां पर, और ये O2 भी बना सकते हो, और यहां से निकल गए बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। ऐसा ही कुछ हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन भी यहां से निकले और Zn भी यहीं से निकल रहा है। सो जो 2 Zn, एक Zn यहां से निकला वो क्या आ जाएगा बेटा, इंटरस्टिशियल साइड पर आ गया। लेकिन यहां पर क्या चार्ज आया बेटा, 2 पॉजिटिव, तो इसको बैलेंस करने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, वो भी यहीं पर प्रेजेंट है। एक इलेक्ट्रॉन है यहां डाल दे, एक इलेक्ट्रॉन यहां डाल दे, कहीं भी डाल सकते हो रैंडमली। तो जितना पॉजिटिव चार्ज आया उतना ही क्या आ गया यहां पर, नेगेटिव चार्ज, और दोनों हो गए बैलेंस। और इसको क्या बोल दिया, बाय एक्स्ट्रा कटायन, क्योंकि एक्स्ट्रा Zn2+ आया इस क्रिस्टल के अलावा, कहीं से भी कोई और क्रिस्टल ले सकते हो, इतनी कंफ्यूजन पार्ट है नहीं इसमें, तो तुम उसको जनरली लिखोगे सिर्फ कि यहां पर क्या आ गया, Zn2+, राइट। हमें इससे मतलब नहीं कि हमारा Zno कहां से आया, चाहे इसका ही पार्ट तोड़ के गर्म करके ला सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो तो हमारा टॉपिक क्या है, बाय एक्स्ट्रा कटायन एट इंटरस्टिशियल साइट, तो यहां पर लिखेंगे व्हेन द डिफेक्ट in which extra cation occupies interstitial site and electron also occupies interstitial site to maintain electrical neutrality known as metal excess defect। और जैसा कि आप देख रहे हो यहां पर मेटल क्या है, ज्यादा है नॉन मेटल से, तो मैं इसको मेटल एक्सेस बोल ही सकता हूं, यानी कि किसका पार्ट हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट का पार्ट ये भी हो गया, जैसा कि हमने पढ़ा है अभी, ठीक है। सो ये वाली बात होप आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अब इसको आंसर में लिखोगे कैसे, अब क्वेश्चन आया इसके पास, वाई ZnO turn yellow on heating, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब तुम सिंपल से, तुम्हें इक्वेशन तो याद है ही है, लिखोगे तो और ज्यादा पावरफुल लगेगा, और एक वर्ड और लिख देना, ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट Zn2+ occupies interstitial site and electrons also occupies interstitial sites. That's why due to presence of electron it shows color
प्रॉपर्टी या फिर इट शोज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब इतना आंसर भी सही है, इसके भी फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर एक लाइन और ऐड कर दो, इट एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम विजिबल रीजन एंड री एमिटेड दैट्स व्हाई इट शोज कलर्ड, यानी कि जैसे पहले लिखा था ऐसे भी लिख सकते हो, इट एब्जॉर्ब, कौन एब्जॉर्ब? इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम विजिबल रीजन एंड री एमिट इट, री एमिट भी किया उसको, दैट्स व्हाई इट शोज कलर प्रॉपर्टी। सो इसकी थोड़ी सी परफेक्ट डेफिनेशन ये बनकर यहां पर आ जाती है। बेटा और भी बोर्ड्स और भी ईयर्स के अंदर आया हुआ है, सिर्फ 2016 में नहीं आया, और आपके एनसीईआरटी के अंदर भी है। सो इसको जरा नोट कर लो, फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। तो चलते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। अब ये मेटल डेफिशिएंट के नाम से क्लियर हो रहा है कि मेटल क्या है? डेफिशिएंट है, यानी कि कम है। तो चलते हैं जरा इसकी तरफ। अब डेफिशिएंट से क्या समझे तुम? कि वो कम है। और मेटल पे क्या चार्ज होता है? मेटल ऑलवेज क्या होता है? कटायन, यानी कि कटायन क्या है? कम है। किससे? तुमसे तो कम नहीं होंगे वो कम होने वाले हैं बेटा आयन से, राइट। तो मैं इसका एक एग्जांपल पहले आपको समझा देता हूं बिफोर गोइंग टू डेफिनेशन। देखो बेटा, अब यहां पर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। सारे ए पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव, और सारे बी पे क्या चार्ज होगा बेटा? नेगेटिव चार्ज होने वाला है। सो मैं एक एग्जांपल लेता हूं पहले इसके लिए। मैंने बोला सपोज कर लो कि तुम बस में थे, वहां पर दो बच्चे बैठे हुए थे और एक आंटी आई, राइट। तो बच्चों ने क्या करा? आंटी जी को जगह देने के लिए पहले एक बच्चा उठा वहां से, फिर आंटी जी को बैठने की जगह दी, बट आंटी जी का उतनी जगह से कुछ बना नहीं, ठीक है। फिर दूसरा बच्चा भी उठा, फिर जाके आंटी जी कंफर्टेबल होकर बैठे, वो थोड़े से ओवरवेट थे, राइट। यानी कि सिर्फ एक आंटी जी को बिठाने के लिए दो बच्चों को वहां से उठना पड़ा, बैलेंस कर सके, राइट। अब सिमिलरली मैं बोलूं, अगर यहां पर A2+ चार्ज आ रहा है कहीं पर भी, अगर A2+ चार्ज आया तो यहां से क्या होगा बेटा? दो A पॉजिटिव को तो निकलना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा? चार्ज बैलेंस। इस पे क्या चार्ज अकेले पे ही? 2 पॉजिटिव, और यहां पर क्या है? 1 पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करोगे तो सब इस अकेले के लिए क्या है? 2 को उठना पड़ेगा। कोई भी 2 को आप हटा सकते हो, ये जो तुम्हारा मन करे। तो यहां पर क्या आ गया? A2+ आ गया, और यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई। एक मेटल क्या हो गया? यहां पर कम हो गई। एक कटायन क्या हो गया? यहां पर कम हो गया, यानी कि कटायन लेस हो गए अनायन से। इसे क्या बोल देंगे बेटा हम? मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट बाय कटायनिक वैकेंसी। देखो बेटा, तो कटायनिक वैकेंसी क्या होता है बेटा? जहां से कटायन क्या हो जाए? मिस हो जाए। और उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा? एक हायर वैलेंसी के चार्ज को वहां पर रख लिया। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी जरा। द डिफेक्ट इन विच cations are missing from lattice site, which is and its electrical neutrality is maintained by cation of higher चार्ज। तो ये क्या होगा? इससे हायर चार्ज के लिए यहां पर बैलेंस कर लिया जाएगा, राइट। जितने यहां पर पॉजिटिव हुए उसी के अकॉर्डिंग हमने एक हायर चार्ज को लगा दिया, और ये क्या बन जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। इसे क्या बोल देंगे बेटा हम? मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। सो होप ये वाली पार्ट आपको समझ आ गई होगी, और इसके बेसिस पर देखने वाले हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी। तो एक एग्जांपल अगर मैं और दिखाऊं यहां पर, तो आपके पास एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है, Fe2+ और Fe3+ के भी एग्जांपल यहां पर हो सकते हैं, राइट। कि कुछ Fe2+ मिसिंग होंगे, उसकी जगह पर क्या आ जाएंगे? Fe3+, कुछ वहां पर रिप्लेस कर डालेंगे। सो चलते हैं इसके बाद कुछ इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो चलते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ। जो क्वेश्चन अगेन सिंपल तो बहुत है, लेकिन बट ये कभी एग्जाम्स के अंदर पूछा नहीं गया।
एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 16 क्वेश्चन एंड अनदर क्वेश्चन इज सैंपल पेपर में आया 2012 के सीबीएसई के, बट अभी तक क्वेश्चन के अंदर कभी पूछा नहीं गया। ऐसा हो सकता है कि ये पूछा जाए बिकॉज सैंपल पेपर में एक बार आ चुका है। तो चलो चलते हैं जरा इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन आपको गिवन है यहां पर निकल ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है बेटा 0.98 और ऑक्सीजन है यहां पर 1। अभी 0.98 क्या बताता है कि थोड़ा सा निकल यहां से मिसिंग है, वो निकल कर चला गया बाहर। तो कौन सा डिफेक्ट हो गया, ये मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट हो गया। तो इसमें से थोड़ा सा निकल क्या है बेटा, कम हुआ पड़ा है, राइट। अब देखो, अब हमने सोल्व करना है, इसमें निकालना है कि निकल 2 प्लस कितना है और निकल 3 प्लस कितना है। एक्चुअल में इनका फ्रैक्शन हमको निकाल कर यहां पर देना है। तो उसको कैसे हम कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखते हैं। देखो बेटा, अभी 0.98 है और ये 1 है। मैं मान के चलता हूं उसको परसेंट में अगर कन्वर्ट कर लूं तो क्या हो जाएगा बेटा, हर 100 के अंदर, परसेंट मतलब हर 100 के अंदर अगर मैं इसको 0.98 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, 98। सिमिलरली 1 को मल्टीप्लाई कर दूं 100 से तो कितना आ जाएगा, 1, और आई मीन टू से 100, राइट। अब देखो यहां पर क्या बोलेंगे, मैंने पूछा यहां पर नंबर ऑफ निकल 2 प्लस आयन कितने होंगे, मैंने मान लिया ये हो गए x। और अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ निकल 3 प्लस आयन कितने होंगे, तो वो हो जाएगा 98 माइनस एक्स। मैंने 98 में से माइनस क्यों करा, 100 में से क्यों नहीं करा, क्योंकि देखो ना बेटा टोटल है ही कितना 0.98, यानी कि 98 ही है सिर्फ। अगर 100 होता तभी तो 100 में से माइनस करते। लेकिन अगर बात करता हूं निकल की, तो वो दोनों यानी कि निकल 2 प्लस और निकल 3 प्लस मिलाकर टोटल कितना आता है, 0.98 बनता है, राइट। इसका फॉर्मूला क्या है ये बता रहा है साफ साफ। अब देखो हमें ये तो पता चल गया इसके नंबर कितने हैं। अगर मैं पूछ लूं तुमसे चार्ज और निकल 2 प्लस आयन, तो सिंपल सी बात है कितना चार्ज है, +2 चार्ज है, और एटम कितने x है, तो मैंने क्या कर दिया 2x कर दिया, सिंपल। उसके बाद बोला मैंने चार्ज और निकल 3 प्लस आयन, सिंपल सी बात है जितने एटम उसको मल्टीप्लाई कर लो। एटम कितने हैं 98 माइनस x, तो मैंने इसको 3 से क्यों, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ही क्या है +3, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया 98 माइनस x से, राइट। अब देखो, अब हमें पॉजिटिव चार्ज तो सारा पता चल गया, अब हम देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से हम करना क्या चाह रहे हैं, हम हमें पता है सिंपल सी बात, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही चार्ज होने वाला है पॉजिटिव, राइट। हमेशा कोई भी एलिमेंट है तो वो बैलेंस रहता है, ना तो किसी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है ना ही नेगेटिव चार्ज। हमेशा नेट चार्ज क्या होगा, 0। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर इन सारे चार्ज को एडअप कर लेंगे और आंसर क्या आने वाला है 0। पहले हम देख लेते हैं चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2 माइनस आयन कितना होगा इसे बेटा, 2 इंटू में एटम्स कितने हैं 100, तो आंसर क्या आ गया यहां पर 200, राइट। अब देखो मैं सारे चार्ज को जब जोड़ता हूं, इसमें चार्ज अगर माइनस का भी है और उन सब पे प्लस का भी है, अगर मैं सबको जोड़ दूं तो क्या आंसर आएगा 0। नेट चार्ज क्या होना चाहिए 0। तो मैंने टोटल चार्ज देखा 2x प्लस 3 इंटू 98 माइनस एक्स इजी माइनस कर दिया इसमें से 200 को, नेट क्या कर दिया बेटा यहां पर 0 दिखा दिया, राइट। अब देखो 2x प्लस 98 इंटू 3 294 माइनस 3x इज इक्वल टू 200, इधर 0। देखो मैं इसको इधर ले जाता हूं, इधर लेकर गया तो क्या आ गया पॉजिटिव का, इधर जाएगा तो किसका आ जाएगा नेगेटिव का, यानी कि 294, और यहां पर क्या आ जाएगा -94, और इधर क्या आ जाएगा बेटा 2x माइनस 3x, क्या बच गया बेटा माइनस का x बच गया, यानी कि माइनस का x इज इक्वल टू -94, x की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपल 94 आ गई। सो ये तो निकाल लिया हमने निकल 2 प्लस। निकल 2 प्लस कितने हैं बेटा 94, क्योंकि निकल 2 प्लस तो क्या था x था। अगर मैंने पूछा आपसे निकल 3 प्लस कितने हैं, तो सिंपल सा फॉर्मूला 98 माइनस x, 98 माइनस 94 कितने आ गए यहाँ पर 4। सो ये तो निकल आए इनका क्वांटिटी, लेकिन मुझे क्या निकालना है इनका फ्रैक्शन। अगर परसेंट बोला होता तो क्या करते, जैसे आप अपने मार्क्स का करते हैं टोटल मार्क्स, सपोज करो तुम्हारे 500 में से 498 आ गए, तो तुमने क्या कर दिया टोटल नीचे 500 ऊपर 498 इंटू में परसेंट हर 100 के अंदर 100 से मल्टीप्लाई। लेकिन हमने क्या निकालना है फ्रैक्शन, तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, नीचे क्या आएगा बेटा टोटल मार्क्स नहीं टोटल आयंस, और ऊपर क्या लिख दूंगा बेटा निकल 2 प्लस आयन। तो क्या निकलेगा बेटा यहां पर 94/98, ये निकल के आएगी रेशो किसकी,
निकल 2+ की फ्रैक्शन निकल कर आएगा। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता तो क्या रहता, परसेंट। लेकिन हमें परसेंट नहीं बोला, हमें क्या बोला गया बेटा, हमें बोला गया यहां निकालना है आपको फ्रैक्शन। नेक्स्ट, फ्रैक्शन ऑफ Ni3+, तो वो कैसे निकालोगे तुम, निकल 3+ आयन बाय में टोटल आयंस, क्या बन जाएगा 4/98, ये निकल कर आ जाएंगे, इसके आयंस निकल आएंगे। सो अगर मैं इनकी बात करता हूं 94/98 की, तो ये कुछ 95 के आसपास आने वाला है, देख लेना, निकाल लेना इसको वैल्यू यहां से, कुछ 95 के आसपास और ये कुछ 5% के आसपास आने वाला है। एग्जैक्ट डेटा आप देख लेना, राइट। सो होप आपको ये वाला पार्ट से समझ आ गया होगा। मैं अगेन फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं। हमें पता है कि नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। मैंने चार्ज निकाल लिया, इस पे कितना है और इस पे कितना है। अब चार्ज निकालने के लिए इस पे 2 ऑक्सीजन स्टेट है, कौन सी, एक है +2, दूसरी कौन सी है +3। जो +2 वाले हैं उसको मान लिया मैंने x, और जो +3 वाले हैं उनको मान लिया मैंने 98 - x, राइट। चार्ज ऑन निकल 2+ कितना है बेटा, देखो जितने एटम हुए से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, सिमिलरली 3 जितने एटम हुए उतने से मल्टीप्लाई कर दिया, और एटम कितने थे 98 - x, और सबको जोड़ दिया, क्योंकि नेट चार्ज ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है, राइट। हमेशा तुमने ऐसे देखा होगा, जितने Na+ उतना ही Cl नेगेटिव, है ना। इसी क्या कर रहे हैं, आपस में बैलेंसिंग लेकर आ रहे हैं, तो जितना चार्ज आगे उतना ही चार्ज पीछे, राइट। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, सोल्व करके x की वैल्यू यहां पर आ गई, और x को वापस मैंने यहां पुट करा और निकल 3+ भी निकाल लिया। फॉर्मूला वही 98 - x निकल जाएगा। तो इन दोनों के निकाल लिए यहां पर फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन में निकल आ सकता है, आयरन भी आ सकता है, और ऐसे मेटल की तरह भी आ सकता है, राइट। ये क्वेश्चन तो पूछे ही गए हैं, मेटल वाला तो आपसे पूछ ही ले गया, और ये एनसीईआरटी का है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और ये वाला क्वेश्चन मैंने करने के लिए आपको दिया है। सो देखते हैं कि सबसे पहला कमेंट सही आंसर का किसका रहता है। सो थैंक यू सो मच, एंड आपके जो भी डाउट्स हो आप बता दीजिएगा। एंड हमारा जो लास्ट लेक्चर अब रहता है वो छोटा रहेगा काफी, उसमें आएगा डोपिंग, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, सिर्फ यही चीजें आएंगी जो कि सेम से टॉपिक है, इसलिए मैं उनको साथ साथ करवा रहा हूं। थैंक यू सो मच।